गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 8 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स किड ऑफ द ईयर पहली बार किसे चुना गया है? सो भारतीय अमेरिकी मूल की गीतांजलि राव को इसके लिए चुना गया है, जो कि एक साइंटिस्ट और इनोवेटर के रूप में कार्य कर रही है। फिर बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स जो योजना है वो तेलंगाना स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई है, ताकि वहाँ की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक न्यूट्रेंट फूड अवेलेबल, पोषक जो भोजन है वो अवेलेबल हो सके। फिर बात करते हैं किस देश की डिजिटल मुद्रा को वहाँ की ई कॉमर्स कंपनी JD.com के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है? सो चाइना के जो डिजिटल करेंसी है उसको चाइना की ही कंपनी है ई कॉमर्स, उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। फिर बात करते हैं द स्टेट्स टाइम्स के अनुसार किसे 2020 के लिए एशियन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? सो आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है, उनको इसके लिए चुना गया है। इनके साथ पर्टिकुलर 6 पर्सन्स को और भी चुना गया है। फिर बात करते हैं पेटा इंडिया पर्सन्स ऑफ द ईयर 2020 के लिए जॉन इब्राहिम को चुना गया। इससे पहले जो 2019 के लिए ये जो पुरस्कार है विराट कोहली को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, जो पुस्तक के लेखक है वो ए शिवाथानु पिल्लाई जी हैं, और इस पुस्तक का जो उद्घाटन किया गया या शुभारंभ किया गया वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड जो वॉलेंट्री डे है वो भी यही मनाया गया था, इसी दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं भारत के साथ किस देश ने पैसेज एक्सरसाइज पासएक्स में पार्टिसिपेट किया? सो रशिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और यदि अपने आर्मी की बात करते हैं तो रशिया और इंडिया आर्मी के बीच में इंद्र नाम से अभ्यास होता है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सो अरमांड डुप्लेंट्स जो कि अमेरिकन स्वीडिश हैं, अमेरिका के अंदर इनका जन्म हुआ और ये स्वीडन के अंदर अभी रहने वाली है। वहाँ पर ये पर्टिकुलर जो भी अपने पोल इवेंट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके अंदर 2 पिलर होते हैं और ऊपर एक स्टिक रखी जाती है, और इधर से पार्टिसिपेट एक भाग कर आता है और एक स्टिक के थ्रू इसको क्रॉस करके दूसरी साइड जंप करता है। सो इनके द्वारा भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है वो 6.13 मीटर का बनाया गया है, कि अभी इन्होंने 6.13 हाइट की ऊंचाई को उन्होंने क्रॉस किया है। फिर बात करते हैं युलमिर रोजास की, जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है और ये ट्रिपल जंपर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किया जाएगा, उसका ले स्टोन रखा जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ये जो गुजरात राज्य है, बेसिकली गुजरात राज्य के जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, और पाकिस्तान बॉर्डर की जो सीमा है उसके पास में ही इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 गीगावाट की है। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर गीगा वो GW का मीन्स होता है गीगा वाट, और गीगा वाट का मीन्स होता है 10 की पावर 9। सो ये ध्यान रखिएगा। फिर अपने बात करते हैं इसी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले रीन्यूएबल एनर्जी जो पार्क है उसको बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि 8 गीगावाट की उसकी कैपेसिटी है। फिर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर अभी इंटरनेशनल 9th नंबर के जो सैंड फेस्टिवल है और कोणार्क डांस फेस्टिवल है उसका आयोजन जो है इस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तेलंगाना की बात करते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो लंच बॉक्स स्कीम है वो बेसिकली यहीं पर स्टार्ट की गई है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में। सो रीन्यूएबल एनर्जी का मीन्स होता है वो एनर्जी होती है जिसका आप यूज़ करते रहिए और कभी भी वो ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य से जो भी रोशनी आ रही है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। यदि अपने बात करते हैं कोल की, सो कोल का यदि आप यूज़ करते हैं या पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, कुछ समय बाद ख़त्म होने की स्थिति में आ जाती है। सो वो होती है न्यूएबल एनर्जी जो कि समाप्त हो जाएगी, और रिन्यूएबल एनर्जी जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द न्यू
रिन्यूएबल एनर्जी। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है गुजरात के बारे में, सो बात करते हैं गुजरात स्टेट की। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है गुजरात का शो किया गया है। गुजरात के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं गुजरात के बारे में। सो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी है, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ, जो कि महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। यहाँ का जो डांस है गरबा डांस है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है, मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ और वंसदा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ गुजरात के बारे में। सो रोपेक्स फेरी सर्विस का जो उद्घाटन है वो गुजरात के अंदर किया गया, जो कि सूरत से भावनगर तक बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है। सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। फिर इसी तरह से सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। ईपीआई इंडेक्स और डीपीआई का जो इंडेक्स है उसके अंदर टॉप पे गुजरात रहा है। इसी तरह से एमएसएमई के लिए वन क्लिक पहल जो है वो गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे गुजरात रहा है। भारत की पहली जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी यहीं पर बनाई गई है। गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पहली पुलिस बन गई है जो कि ट्रेसर गन का यूज़ कर रही है। इसी तरह से भारत की जो पहली रेल यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है उनकी याद में बनाई गई है गुजरात के अंदर। और विश्व का पहला जो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है वो भी यहीं पर बनाया गया है। और इसी तरह से बात करते हैं तो देश की जो पहली एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है, उत्सर्जन ट्रेडिंग जो योजना है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे गुजरात के बारे में। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट जीके विद रिवीजन को पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश का अंतरिक्ष यान हायाबुसा सेकंड जो है क्षुद्र ग्रह रिएगु से मिट्टी और उसके कुछ नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान कंट्री का जो स्पेस क्राफ्ट है हायाबुसा सेकंड वो इसके जो सैंपल्स है वो लेके पृथ्वी पे आया है। ये जो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट है बेसिकली जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। फिर अपने बात करते हैं जापान कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको एशिया का कुछ पार्ट या फिर वर्ल्ड का कुछ मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है यहाँ पर जापान का शो किया गया है। जो ये वाइट कलर के अंदर आपको दिखाया गया है ये जापान का एरिया है। फिर बात करते हैं जापान की जो कैपिटल टोक्यो है, यहाँ के जो सम्राट है वो नारुहितो जी है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो भी बने हैं योशिहिदे सुगा जी और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है वो तारो असो नाम से है। करेंसी यहाँ की बात करते हैं जापानीज येन के नाम से चलती है और हैंको जो स्टैंप है वो जापान के अंदर पर्टिकुलर चलती है। और कोविड-19 का जो पैंडमिक का ड्यूरेशन चल रहा था उसमें सबसे पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इसी देश के द्वारा लगाई गई थी और ओलंपिक 2021 का आयोजन जो जापान के अंदर ही होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विदेश मंत्रालय के अनुसार MEA के अनुसार 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो उद्घाटन करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। सो इसी दिन अपने जो क्या करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि इस दिन 1915 के अंदर अपने महात्मा गांधी जी 9 जो जनवरी थी साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर वापस लौटकर आए थे, उसी की याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है और 2015 से पर्टिकुलर ये डे अपने यहाँ पर मनाया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि अपने रंजीत सिंह दिसाले जी की बात करते हैं तो इनको भी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिर आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है, जो इनके द्वारा बेसिकली कोविड-19 के लिए एक जो दवाई है मेडिसिन है वो बनाई जा रही है कोविड शील्ड नाम से। फिर M वेंकैया नायडू जी की बात करते
करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम पर्टिकुलर रखा गया है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, और इसके लेखक जो है ए शिवाथानु पिल्लाई जी है। और इसी के साथ बात करते हैं तो इनके द्वारा भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो भी वितरित किए गए हैं। फिर बात करते हैं अपने जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन रखा जाएगा उसका जो थीम रखी गई है वो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। और इसी दिन बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत को जानिए जो क्विज स्टार्ट की गई थी उनके जो विनर्स है उनकी घोषणाएं भी की जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विश्व का पहला ऐसा कौन सा कप्तान बना है जिसने सेना देशों में T20 श्रृंखला जीती है। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो सेना है, यहाँ पर इसका मीन्स, यहाँ पर एस का मीन्स अपने लेंगे साउथ अफ्रीका, ई का मीन्स आप लेंगे इंग्लैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड एंड ए फॉर अपने बात करते हैं तो अब ए फॉर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इनका नाम रखा गया है। फिर बात करते हैं अपने जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो विराट कोहली है। विराट कोहली के द्वारा इन सभी देशों के अंदर पर्टिकुलर T20 सीरीज को जीता गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि सौरव गांगुली की बात करते हैं तो ये भी हाल ही में BCCI के चेयरमैन बने हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो ये फॉर्मर कैप्टन थे इंडिया के। और इसी तरह से स्टीव स्मिथ की बात करते हैं तो ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन थे और अभी प्रेजेंट टाइम में एज ए प्लेयर उसके अंदर प्ले कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जो है अभी हाल ही में किसने जीता। सो अंगाशा विश्वास के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। जो अभी मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज आई थी उसके अंदर ये एज ए डांसर के रूप में कार्य कर रही थी, जिनका नगीना बेगम जरीना इस नाम से वो पर्टिकुलर उसके अंदर अभिनय भी कर रही थी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि खैंगजोंग दी थोंगडोक की बात करते हैं तो इनको भी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और इनकी एक जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ची लुपो, उनके लिए बेसिकली उनको सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इनको ये जो पुरस्कार मिला है दादा फाल्के आइकन अवार्ड मिला है, और जो खैंग दी छोंग है उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ये जो कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है इसको आप दूर कर लीजिएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे ऋतिक रोशन की बात करते हैं तो इनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी जो मूवी थी उसको बेस्ट मूवी सुपर 30 और जो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड है सुपर 30 मूवी के अंदर अभिनय करने के लिए ऋतिक रोशन को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, सो अमिताभ बच्चन को 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था। अब यदि अपने इसी के अंदर बात करते हैं दादा साहब फाल्के आइकन जो अवार्ड है बेसिकली अंकिता लोखंडे को बेस्ट एक्टर्स की जो श्रेणी थी उसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, और अंगशा विश्वास को ज्यूरी चॉइस की जो श्रेणी है उसके अंदर पर्टिकुलर ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत का झंडा दिवस या सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया। सो इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर को पर्टिकुलरली ये डे मनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं ये जो दिवस है पर्टिकुलर 1949 से जो भी हमारे सैनिक है या फिर हमारे जो नाविक है या फिर जो हमारे वायु सैनिक हैं वो सभी भारत देश की रक्षा के लिए जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं इसकी देश की रक्षा के लिए, तो उन सभी के सम्मान के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया जा रहा है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 3 दिसंबर की बात करते हैं तो ये जो दिवस है पर्टिकुलर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ लोगों के लिए मनाया गया है। 4 दिसंबर की बात करते हैं तो इस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था, और पहली बार इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं 5 दिसंबर की, सो विश्व मृदा दिवस इस दिन मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय जो वॉलेंट्री होती है वो डे भी इस दिन मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, सो भारतीय अमेरिकन थे नरेंद्र सिंह कपन्याय, उनको फाइबर ऑफ ऑप्टिक्स का फादर जाना जाता है। इनके द्वारा ही बेसिकली फाइबर ऑफ ऑप्टिक्स को डिज़ाइन किया गया और उनकी खोज की गई थी। बेसिकली यदि अपने बात करते हैं फाइबर ऑफ ऑप्टिक्स होती क्या है, सो ये एक ग्लास की पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर आप लाइट की फॉर्म में अपने डेटा को भेजते हैं, ये अपनी फाइबर ऑप्टिक्स कहलाती है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे महाशय धर्मपाल गुलाटी की बात करते हैं, इनको स्पाइस किंग के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने MDH जो है
मसाला आते हैं उनके ये ऑनर थे। इसी तरह से फ़कीर चंद कोहली की बात करते हैं तो ये टीसीएस के फाउंडर कहे जाते हैं। और तरुण गोगोई जो कि असम के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भी हाल ही में निधन हुआ है। फिर ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं अपने लास्ट वीडियोज़ के रिविज़न की। सो कोटक वेल्थ लीडिंग वेल्थ वुमन की रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रही? HCL की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादार, जो कि इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। सेकंड पोजीशन में किरण मजूमदार रही है। फिर बात करते हैं हरियाणा राज्य के द्वारा कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त के अंदर टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं स्टडी के लिए। जैसे ही उनका ये 1 ईयर कंप्लीट होगा, वो जो टैबलेट है सबमिट कर लिए जाएंगे। जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर उनको ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं चैम्पियंस लीग खेल में रेफरी बनने वाली पहली महिला जो है वो स्टेफनी फ्रैफर्ट बनी है, जो कि फ्रांस की है। फिर बात करते हैं 2020 के लिए ग्लोबल टीचर जो अवार्ड या प्राइज़ है वो रंजीत सिंह देसाली ने जीता, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले। फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में कुलदीप हिंदू को सिलेक्ट किया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले और प्रेजेंट टाइम में भारतीय वुशु टीम के कोच बने हुए हैं। फिर बात करते हैं फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग में भारतीय कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है? सो रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। इसी तरह से बात करते हैं भारत के किस शहर में आर्ट पार्क को स्थापित किया गया है? सो बैंक कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से नसरुद्दीन शाह जी को सम्मानित किया गया। और जो उड़ीसा राज्य है उसको बेसिकली मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार मिला। WCOL की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो सबसे महंगी सिटी है वो हांगकांग बनी। और इसी तरह से अपने बात करते हैं नासा और ESA के द्वारा जो अपना ओशन है उसके वाटर लेवल की निगरानी के लिए पर्टिकुलर कोपरनिकस सेनेटियल 6 माइकल फ्रैंकली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जी, उनके द्वारा राज्य के अंदर ऑनलाइन गेम्स को खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी पर्सन खेलते हुए पाया जाता है तो उनको 5000 रुपीज़ का जुर्माना भी लग सकता है। फिर बात करते हैं टेनिस का जो ATP फाइनल टूर्नामेंट होता है वो बेसिकली रशिया के डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। और रशिया के द्वारा या फिर अपने रशिया के प्लेयर के द्वारा इस तरह का कोई भी टूर्नामेंट जीतना ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट इनके द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सुधा मूर्ति को अभी हाल ही में सिलेक्ट किया गया है। और कुछ समय पहले ही इनको ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं भारत का पहला जो मोस गार्डन है वो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन हुआ है। फिर अपने बात करते हैं ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये आपको टेबल दिखाई गई है ये आज के क्वेश्चन के आंसर की है। और एट द लास्ट यहाँ पर उस पर्सन का फ़ोटो लगाया जाएगा जो भी आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में लिखने के लिए कहा गया है उसका आंसर जो भी देगा उसका फ़ोटो यहाँ पर लगाया जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।